everyone. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 6.7. ठीक है, 6.7 के वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको वापस समझा रही हूँ। उस दिन जल्दी में थोड़ा बहुत बताया था। आज मैं इसके 4 क्वेश्चन, 8 टोटल 8 क्वेश्चन है, 4 मैं करवाऊंगी, 4 आपको होमवर्क में करने। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट है 4 चॉकलेट कॉस्ट ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट? ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, आप ऊपर लिख दें यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है। एक्सरसाइज 6.7, टेक आउट एक्सरसाइज 6.7, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 किसी ने भी की कंप्लीट थोड़ी की है 6.7? ठीक है, 6.7 उस दिन मैंने जल्दी बता दी थी 6.6 के साथ। आज मैं आपको इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। 6.7 पेज नंबर 81 निकाल लीजिए। 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, 4 आपको करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 चॉकलेट कॉस्ट ₹48। 4 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? 48। तो आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट। 6 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले 4 चॉकलेट की कॉस्ट से हम 1 चॉकलेट की पता कर लेंगे, क्योंकि ये है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है किसी एक चीज के लिए पता करना, एक चीज के लिए फाइंड आउट करना। तो 4 चॉकलेट से पहले हम 1 चॉकलेट की कॉस्ट पता करेंगे। जब हमें 1 चॉकलेट की कॉस्ट पता चल जाएगी तो हम 6 चॉकलेट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लिखेंगे therefore cost of 4 chocolates is ₹48। 4 चॉकलेट की कॉस्ट ये है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹। एक के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो 48 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 12। कितने रुपए की आएगी एक चॉकलेट? 12 रुपीज की। एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? एक चॉकलेट कितने रुपीज की आएगी? 12 रुपीज की। तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट इज 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो क्या आएगा? 72 रुपीज। 72। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? ये शायद मैंने उस दिन भी समझा दिया था आपको, ये दोबारा समझा दिया है मैंने, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लें। हर एक क्वेश्चन मैंने कहा था यूनिटरी मेथड का। कर लिया है उसने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस समझा दिया। यूनिटरी मेथड है ये, और हर एक क्वेश्चन आप 3 स्टेप में कंप्लीट करोगे। देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 3 स्टेप। एक गिवन है, 4 चॉकलेट के लिए गिवन है, एक के लिए आपको पता करना है डिवाइड करके, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है। देखो सब लिखा हुआ है। 4 चॉकलेट का गिवन है, उसने खुद ने दे रखा है। ठीक है, 1 चॉकलेट का हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, एक से ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये है यूनिटरी मेथड, एक के लिए पता करना। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा, 1 2 3। 3 स्टेप से कम कोई नहीं लिखेगा। क्लियर स्टूडेंट? एनी डाउट? गुड आफ्टरनून। रिजुल, यू आर लेट। रिजुल, यू आर लेट। और फिर ऊपर से सॉरी और मांग रहे हो। ठीक है, लेट क्यों थे? टाइम से आया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है, नोट डाउन कर लें। मैं समझा देती हूँ। 8 एप्पल्स वेट 960 ग्राम। ठीक है,
8 एप्पल का वेट कितना है? 960 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 13 एप्पल्स? ठीक है, ठीक है। तो 13 एप्पल्स का वेट क्या होगा? ठीक है, 8 एप्पल्स का वेट है। 8 एप्पल से आप 1 एप्पल का निकाल लोगे वेट। 8 एप्पल से आप 1 एप्पल का वेट निकाल लोगे डिवाइड करके। फिर उसने कहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 13 एप्पल्स। तो 13 एप्पल्स के लिए जो 1 एप्पल का वेट आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। थर्ड है 7 शर्ट कॉस्ट ₹875। 7 शर्ट की कॉस्ट कितनी है? ₹875 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट। तो ऐसी ही 5 शर्ट्स की कॉस्ट क्या होगी? तो 7 शर्ट से हम एक शर्ट की कॉस्ट पता कर लेंगे। 7 शर्ट की कॉस्ट से हम एक शर्ट की कॉस्ट पता कर लेंगे। जब एक की पता हो जाएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 शर्ट्स की कॉस्ट आ जाएगी। एनी डाउट? 2 और 3 में कोई डाउट है? बिल्कुल 1 की तरह ही है। हाँ, टेस्ट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एक्सरसाइज पूरा कर लो मैथ 3। ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। वो भी वैसे ही है लेकिन मैं करवा देती हूँ। 9 ड्रम्स कंटेन 1890 लीटर वाटर। 9 ड्रम्स में कितना लीटर पानी आ रहा है? 1890 लीटर। हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 6 सच ड्रम? अगर ऐसे ही हमारे पास 6 ड्रम और हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा? ठीक है, करें इसको। देख लीजिए। फोर्थ, therefore 9 drums contains water is equal to 1890 लीटर। ठीक है, ये तो है 9 ड्रम्स में। 9 ड्रम्स में इतना पानी आता है। ठीक है, तो 9 से हम पहले 1 का निकालेंगे। 1 ड्रम कंटेन वाटर इज इक्वल टू 1990 को डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, एक का पता करने के लिए डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करके देख लेना, मैं यहीं पे कट करके कर देती हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 0 कितने लीटर आएगा? 210 लीटर। आप रफ में करके देख लेना, अगर आपको काटना नहीं आता तो रफ में डिवाइड करके देख लेना, 210 लीटर आएगा। तो वो कह रहा है 6 सच ड्रम कंटेंट्स वाटर। तो ऐसे ही इसलिए 6 सच ड्रम कंटेंट्स वाटर इज इक्वल टू 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 1060। क्या आएगा? 1060 आंसर। 1260 लीटर। 1260 लीटर वाटर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैत्री आपको मैं पहले एक्सरसाइज खत्म कर दूं। पहले ये वर्ड प्रॉब्लम वाली मैत्री एक्सरसाइज खत्म कर दूं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। इसके 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, अब आगे बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए फटाफट। 5 और 6 आपको होमवर्क में करने। 5 और 6 दोनों होमवर्क में करने, समझ लो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। 3 केक्स कॉस्ट ₹210 है। 3 केक्स का कॉस्ट कितना है? ₹210। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 केक्स? तो आपको 10 केक्स की कॉस्ट निकालनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। 3 केक्स के कॉस्ट से पहले 1 केक का पता करोगे और जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 15 dolls
कॉस्ट रुपीज 2215 $15 की कॉस्ट कितनी है? 2250 है। तो 15 से पहले $1 की कॉस्ट पता कर लोगे, जो आएगी उसको फिर हमें निकालनी है $12 की कॉस्ट। तो जो आंसर आएगा डिवाइड करने पे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर लोगे? 5 और 6 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। राहुल वांटेड टू बाय 5 नोटबुक। राहुल कितने नोटबुक्स खरीदना चाहता है? 5। ठीक है, द शॉपकीपर सेड दैट 6 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज 90। शॉपकीपर ने कहा 6 नोटबुक्स की कॉस्ट तो है 90। तो 6 नोटबुक की कॉस्ट है 90। तो 6 से पहले हम 1 की पता कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। 6 से पहले हम 1 की पता कर लेंगे और जो आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक इज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक्स इज रुपीज 90। ठीक है, शॉपकीपर ने कहा 6 नोटबुक की कॉस्ट है 90 रुपीज। तो 6 नोटबुक से हम 1 की कॉस्ट पता कर लेंगे। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? 90/6। 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं, 90 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कट करके देख लो। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, रुपीज 30 है ना, सॉरी रुपीज 15। आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हो, रुपीज 15 आ जाएगा। तो आपको कितनी नोटबुक की निकालनी है? तो कॉस्ट ऑफ 5। उसने कहा मुझे तो 5 ही चाहिए। ठीक है, और 6 नोटबुक की उसने कॉस्ट दे रखी थी। 6 से हमने 1 की पता कर ली, उसको 5 नोटबुक की चाहिए। तो 5 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? 5 नोटबुक। ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ₹75। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। 9 डिवाइड रिद्धिमा शो नहीं करना है। रिद्धिमा डिवाइड आप रफ में कर लोगे। ठीक है, इसमें शो मत करना वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। आप फैक्ट्री में 780 बाइसिकल पर डे। क्वेश्चन समझना कितना सिंपल है। एक फैक्ट्री एक दिन में कितनी बाइसिकल्स बनाती है? 780 एक दिन में, एक फैक्ट्री। ठीक है, हाउ मच बाइसिकल डज द फैक्ट्री मेक इन 18 डेज। तो 18 दिन में कितनी बनाएगी बाइसिकल? 18 डेज में कितनी बनाएगी? एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं नहीं करा रही हूँ, एक दिन में कितनी बाइसिकल बना रही है? 780। एक फैक्ट्री एक दिन में 780 बना रही है। तो 18 डेज में एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आपको 780 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 780 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 से, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कर लोगे 8 क्वेश्चन? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे? बताने की जरूरत तो नहीं है। स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना है। स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल है, लिखोगे आप फैक्ट्री मेक्स नंबर ऑफ बाइसिकल इन 1 डे या पर डे लिख देना। स्टेटमेंट देख लो। आप फैक्ट्री मेक्स, देखो बुक में से ही बनाना बता रही हूँ मैं, आप अंडरलाइन कर लो चाहो तो। आप फैक्ट्री मेक्स नंबर ऑफ बाइसिकल पर डे, नंबर ऑफ कितनी बना रही है? 780। ठीक है, आप फैक्ट्री मेक्स नंबर ऑफ बाइसिकल पर डे इज इक्वल टू 780। सो a factory makes number of bicycle in 18 days। तो 18 को 780 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 14,040। नंबर ऑफ बाइसिकल 14,040 आंसर आ जाएगा। क्लियर? 8th बताऊं या समझ में आ गया? यस,
5, 6 और 8 खुद से करना है। 2 बहुत सिंपल है। 5 समझ में आ गया। अब सुन लीजिए आप अच्छे से आपको कौन कौन सा करना होमवर्क में मैंने नोट करा ही दिया। 2, 3, 5, 6, 8। 2, 3, 5 नोट डाउन कर लें, टिक कर लें, उसके आगे लिख दें HW। 2, 3, 5, 6 और 8 आप खुद से करेंगे। क्लियर। अगर मैं 8 सेंड कर देती हूँ तब मत करना, मेरा कर लेना। अगर मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप में 8 क्वेश्चन, नहीं तो खुद से कर लेना। 2, 3 नोट डाउन कर लें। 2, 3, 5, 6, 8। इसमें इन क्वेश्चन में से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सिक्स 6.6 में से क्या पूछना था? मैत्री। मुझे सुन रहे हो तो आपको जब मैंने ग्रुप में सेंड किया था वो समझ में नहीं आया था? बहुत सिंपल है, आपको तो फिल करना था। मैत्री समझ में आ गया? मैत्री मुझे सुन रही हो तो आप बताओ 6.6 में क्या प्रॉब्लम थी? मैत्री आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम, आप बोल रहे हो मेरा मैम लास्ट टाइम नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। तो 6.6 में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? 6.6 तो वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिलअप्स का फर्स्ट मैंने करवाई दिया था, सेकंड मैंने आपको करने के लिए दिया था। कहाँ कैसी कोई प्रॉब्लम आई तो पूछो। आपको ग्रुप में समझ, वो जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था वो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था। ग्रुप में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेंड किया था फिलअप्स का, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखा? क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स का फर्स्ट। मैत्री मैत्री आप बताओ मुझे, फर्स्ट आपको फर्स्ट समझ में आ गया था क्या? फर्स्ट वाला, प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम इज ₹14, तो 6 की क्या होगी? तो मैंने 40 एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक के लिए डिवाइड करते हैं, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, बस पूरे फिलअप में यही था। और सेकंड वाला मैंने आपको करने के लिए दिया था। फिलअप का फर्स्ट है ना, फर्स्ट मैंने पूरा करके ग्रुप में सेंड किया था, बहुत सिंपल था। और कहा था कि वैसे का वैसे ही आपको सेकंड करना है। आपने ग्रुप में सेंड देखा था 6.6 का फर्स्ट? हाँ, तो आप पहले ग्रुप में देखना। मैत्री तो सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है। बस उसमें ये बता रखा है आपको जो चीज गिवन है और एक से ज्यादा के लिए पूछ रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक के लिए पूछ रखा है तो डिवाइड कर दो। आप ग्रुप में जो मैंने सेंड किया है वो पहले वो देखना, फिर नहीं आए तो आप मुझसे अलग से अपने नंबर पे सेंड करना मुझे कि मैम ये प्रॉब्लम है। आपने अपने अलग से आपका जो नंबर है अलग से, तो मुझसे आपने नंबर पे अलग से पूछना, अपने नंबर पे अलग से पूछना, ठीक है? पहले आप देखो ग्रुप में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन सेंड किया, सो सिंपल। बस एक में कभी मल्टीप्लाई करना है कभी डिवाइड करना है, एक के लिए पता करना है, फाइंड आउट करना है, एक के लिए तो डिवाइड करना है, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है। पहले आप ग्रुप में देखना क्वेश्चन नंबर 1, फिर नहीं आए तो आप अलग से अपने नंबर पे मुझे पूछना, ठीक है? वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूछिए। हेमेंद्र, तो इतने दिन कहाँ था हेमेंद्र? ओल्ड स्टूडेंट है हेमेंद्र, तो इतने दिन क्यों नहीं आया हेमेंद्र? हेमेंद्र इतने दिन क्यों नहीं आया था? इतने दिन एब्सेंट क्यों था? अब ये फर्स्ट 6 एक्सरसाइज करेगा। अब हम इसके बाद, आज 6 चैप्टर फिनिश हो गया है, आप कंप्लीट कर लेना होमवर्क, ठीक है? अब हम इसके बाद 6 के बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 7 चैप्टर नहीं करेंगे, हम सीधे 10 चैप्टर करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? 10।
इसके बाद हम सीधे 10th चैप्टर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? वो है टाइम। चैप्टर 10th करेंगे टाइम। मैत्री जैसे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही सेकंड है। देखो मैं कुछ कुछ बता देती हूँ, अभी टाइम है। देख लो, आप बुक निकाल लो, पेज नंबर 80 निकालिए, पेज नंबर 80। मैत्री, अगर मैत्री के साथ साथ और किसी को भी नहीं समझ में आया वो भी निकालो। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बोल रही हूँ मैं। द प्राइस ऑफ 50 kg वीट, 50 kg वीट इज ₹1000। तो वो कह रहा है 50 kg वीट की कॉस्ट कितनी है? 1000। फिर आगे देखो क्या फिल करवा रहा है ये आपसे, द प्राइस ऑफ 1 kg वीट। तो एक के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, 1000 को डिवाइड कर देना 50 से, 1000 को डिवाइड कर देना 50 से। मैत्री सुन रहे हो? समझ में आ गया? समझ में आ गया मैत्री? यस और नो? मैत्री आप नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। सेकंड का फर्स्ट है द प्राइस ऑफ 50 kg वीट इज ₹1000। आप नोट डाउन कर लो बुक में, फिर कर लेना कॉपी में। तो वो कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 kg, 1 के लिए डिवाइड करेंगे तो 1000 को डिवाइड कर देना 50 से। नोट डाउन करती जाइए आप, ठीक है। सेकंड है द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शर्ट इज ₹750। एक शर्ट के जो पेयर की प्राइस है ₹750। तो आपको बताना द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज, तो आपको बताना एक शर्ट की प्राइस क्या होगी। तो एक के लिए क्या, पेयर कितने का होता है? 2 का होता है ना पेयर, पेयर 2 को बोलते हैं। तो आप 750 को 2 से डिवाइड कर देना, 750 को 2 से डिवाइड कर देना। थर्ड है 12,000 बुक्स कैन बी पैक्ड इन 40 बॉक्सेस। अगर 12,000 बुक्स को हम 40 बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं तो आपको बताना एक बॉक्स में कितना पैक होगा। तो 12,000 को डिवाइड कर देना 40 से, 1200 को डिवाइड कर देना 40 से। क्लियर? समझ में आ गया? डी है द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम गोल्ड इज रुपीज 1,20,000, 1,20,000। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम गोल्ड इज, तो 1,20,000 को डिवाइड कर देना 100 से। समझ में आ रहा है मैत्री? नोट डाउन कर रहे हो आप? एक मिनट, कृतिका भी आपकी प्रॉब्लम बताती हूँ, पहले मैत्री की कंप्लीट करवा दूं। मैत्री समझ में आ गया? डी तक समझ में आ गया? ई देख लो, कार्तिक पेज ₹18,000 एज ईयरली ट्यूशन फीस। ईयरली ट्यूशन फीस कितनी देता है? 18,000, 18,000। ही पे रुपीज पर मंथ। अब आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना। 1 ईयर में 12 मंथ होते, तो 18,000 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से। अब आ गया समझ में? यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। 18,000 को डिवाइड कर देना 12 से। 12 से क्यों किया मैंने? क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च। तो इसने पर मंथ पूछा है, पर मंथ, तो एक महीने में कितना देगा? तो 18,000 को डिवाइड कर देना 12 से। मैथली क्लियर हो गया आप सारे? अब कृतिका क्या पूछ रही है? एप्पल वाला समझा दो, पेज नंबर 80। एप्पल वाला, एप्पल वाला कौन सा है? पेज नंबर 80 पे। कृतिका, कृतिका एप्पल वाला कौन सा है आपका? पेज नंबर 80 पे तो एप्पल वाला कोई है ही नहीं। एट्टी पे तो एप्पल वाला है ही नहीं।
81 पे है एप्पल वाला तो। कृतिका, वापस पूछो मुझसे, 81 पे है, 81 पे कृतिका। कृतिका 12 एप्पल जिसमें पिक्चर बनी है, प्राइस रुपीज। अच्छा, एक मिनट, ये मैंने देखा नहीं। 6 रुपीज 16 फॉर 8 एप्पल। हाँ तो 1 एप्पल की पूछ रहा है। यस कृतिका, समझ में आ गया। 12 एप्पल्स कितने रुपए में आ रहे हैं? 12 एप्पल्स कितने में आ रहे हैं? 60 में। तो एक एप्पल कितने में आएगा? तो आप 60 को 12 से डिवाइड कर देना। 60 को 12 से डिवाइड कर देना, तो एक एप्पल की कॉस्ट देखो, उसने डायग्राम से बना रखा है, पिक्चर से समझा रखा है। कृतिका, कृतिका के साथ साथ सभी लोग समझ लें। कृतिका के साथ साथ सभी लोग समझ लें। कृतिका समझ में आ गया? उसने कहा है 12 एप्पल्स की कॉस्ट है 60, तो एक एप्पल की क्या होगी? 60 को 12 से डिवाइड कर देना, 5 आ जाए, 5 आंसर आ जाएगा। यूं ही आ गया 5 आंसर। अच्छा, मैंने ये देखा नहीं था। 12 है ना, तो आपको उधर उधर वो एक एप्पल बना हुआ है, एक एप्पल की पिक्चर है ना, तो वो एक एप्पल के लिए पूछ रहा है, तो एक एप्पल आएगी 5 रुपीज में। 60 को 5 से डिवाइड कर देना। आगे समझ में कृतिका? यस, राइट आंसर। हाँ, अगर और किसी को भी आप बता दीजिए, और किसी को कोई डाउट है कहीं से? आज आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 10 टाइम। चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे टाइम। आप 6 तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आज कंप्लीट हो गया चैप्टर 6। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लीजिए अभी 1 मिनट में। नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।